नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अध्यक्षता में जो दिशा निर्देश मंत्रियों को देना था विकास कार्यों को लेके और तमाम योजनाओं को लेके, सब कुछ तो सामने आ गया कि क्या किन मुद्दों पे बात हुई। लेकिन उसी बैठक से एक मंत्री जी जब निकलते हैं तो उन्होंने जो बयान दिया है वो तो जो है सोचने वाली बात है। और उनका बयान जो है ऐसा है कि जैसे पिछले 7 साल से योगी सरकार ने जनता के लिए ईमानदारी दिखाई ही नहीं। अब वो एक कह रहे हैं कि अब हम जनता के लिए ईमानदार होंगे। बात एक कुछ ऐसी ही है कि बैठक हुई, बैठक में से सब लोग निकले, अपने जो उनके योगी सरकार के मंत्री हैं तमाम लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे थे कि क्या बात हुई है, किन मुद्दों पे चर्चा हुई, सब बात बता रहे थे। लेकिन ये जो मंत्री यूपी सरकार के हैं ये बलिया जिले से आते हैं। एमएलसी कोटे से जो है इनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया कि ये दानिश आजाद इनका नाम है, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं। तो ये जब बाहर आए तो मीडिया से इन्होंने बात करते हुए कहा कि जो भी चीजें जो जनादेश आया है उसको जो है हम स्वीकार करते हैं। जनता ने जो हमें जनादेश दिया है हम उसके लिए उनको धन्यवाद करते हैं। और केंद्र में फिर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बात तो ठीक थी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर अंदर जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों को बुलाया गया था, उसमें क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं, जो जनादेश आया है, जितना अपेक्षा की गई थी हालांकि उससे कम है। तो उसके लिए अब जो है ये निर्णय लिया गया है कि हम जो है अब विकास कार्य जो भी बचे हैं और जो विकास कार्य होना है उसके लिए हम ईमानदार होंगे, जनता के लिए ईमानदार होंगे। तो क्या 7 साल से जब सरकार थी तो जनता के लिए क्या ईमानदारी नहीं थी? इन्होंने तो सरकार पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि अब ये ईमानदार होंगे, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो और चाहे सड़क बिजली पानी की बात हो, चाहे किसान के मुद्दे की बात हो। तो इन सब चीजों से जब बात ये पता चली कि आखिर में मंत्री जी कहना क्या चाह रहे हैं, तो जब हम इनके जिले का खाका निकालने लगे तो पता चला कि बलिया में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। लोकसभा प्रत्याशी हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लड़के नीरज शेखर वहां से चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। वो भी बलिया की जन्मभूमि जहां बलिया में जन्म हुआ उनका, प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का नाम ही अपने आप में काफी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे ने उनको चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी ने वहां मेहनत की है और उसका रिजल्ट भी समाजवादी पार्टी को मिला है। अब बलिया से मंत्री दानिश आजाद भी आते हैं तो वहां की जो समस्या वो बखूबी जानते हैं और क्या विकास कार्य हुआ है ये अच्छी तरह जान रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सड़क की हो, बिजली पानी की हो, चाहे किसानों की समस्याओं को, तो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम जनता के प्रति ईमानदार होंगे और अब ईमानदारी से काम करेंगे। तो पिछले जो 7 साल का जो रिकॉर्ड है, यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो 7 साल से जो काम किया क्या वो ईमानदारी से नहीं हुआ? मंत्री जी का कहने का मतलब तो यही लगाया जा सकता है कि अब चुनाव बाद जो है जो रिजल्ट आया है उसके बाद अब ईमानदारी से काम होगा, विकास होगा, विकास की धारा अब बहेगी। 7 साल से जो काम किया जा रहा था यूपी सरकार के द्वारा और 10 साल से केंद्र सरकार द्वारा, इसका मतलब उसमें ईमानदारी नहीं थी, ऐसा मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है वो बता रहे हैं। उसका उनका जो वक्तव्य है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, चुनाव, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपेक्षा थी, निश्चित तौर पे अभी हम उस अपेक्षा पे नहीं आ पाए, लेकिन बलिया हो, सलेमपुर हो, पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जनपदों के विकास को हमारी योगी सरकार ईमानदारी से करेगी।
बलिया के जो भी मुद्दे हैं, वहाँ का मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन की फैसिलिटी, तमाम रोजगार के मुद्दे, उन सब के मुद्दों के लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, जनता का जनादेश सर आंखों पे है। लोकसभा का चुनाव, जनता ने जो मत दिया हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के स्नेह से हम आगे भी जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। तो जब विकास की बात होती थी, चाहे यूपी सरकार 7 साल से सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी जो है भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी 10 साल तक, वो भी विकास का जो है पूरा ढिढोरा पीटती थी। और जनता के प्रति वफादारी, ईमानदारी की बात अगर की जाए तो जैसे कि सबके सामने सर्वविदित है कि इन्होंने जो विकास किया है जनता के लिए वो भी सबको दिख रहा है। लेकिन अब चुनाव का जो नतीजा आया है, क्योंकि मंत्री जी ने एक बात बहुत तगड़ी कही है कि जितनी अपेक्षा थी उतनी आई नहीं है, तो ईमानदारी अब से शुरू होने जा रही है, या मंत्री जी सरकार से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गुहार लगा रहे हैं कि अब जो है ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता है और जनता जिसको सिराखों पे बैठाती है उसको उतारने में समय नहीं लगता है। चुनाव तो होते ही रहेंगे और जनता भी ये इंतजार करती है कि ठीक है, तो जो कर दिया है, जो रिजल्ट है, जो सामने है, जो दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन समय आने पे जनता बख्शती नहीं है। और मंत्री जी ये बखूबी जानते हैं, मंत्री दानिश आजाद क्योंकि पढ़े लिखे भी अच्छे मंत्री हैं, कदकाठी के अच्छे हैं और दिमाग भी भाई है उनके पास, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की नब्ज को पकड़ते हैं और सबसे बड़ी माइनॉरिटी से हैं और अल्पसंख्यक विभाग उनको मिला है। तो ये जो उनका आकलन है और जो उन्होंने बात कही है, ये तो बहुत फैक्ट बात कही है कि अब ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उन्होंने कहा है, ये चाहे जिसकी भी सरकार, चाहे जिस राज्य की सरकार होगी, जनता की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। और अगर समस्या दूर नहीं होगी तो ईमानदारी और बेईमानी का फर्क सब जानते हैं। तो मंत्री जी ने एक बात तो कह दी है कि अब ईमानदारी से काम होगा और सरकार तीसरे बार प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, तो ईमानदारी अब क्या होगी जनता के प्रति, ये तो मंत्री जी बाद में ही बताएंगे। वो भी बताएंगे कि हाँ ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह अब लगा है कि ईमानदारी से काम करना होगा, विकास की बात हो चाहे स्वास्थ्य की, पढ़ाई, सब कुछ जो है, नौकरी जो रोजगार है उस पे भी ईमानदारी से काम करना होगा। और मंत्री जी की बात को अगर बारीकी से देखा जाए तो कहीं न कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, हालांकि हैं रूलिंग पार्टी के ही, लेकिन उन्होंने बात जो है अपने जो है दिल में जो उनके था उन्होंने वो चीज कह दी है। बैठक में तमाम मंत्री भी थे, वो भी जब निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक सामान्य बैठक थी, लेकिन इसमें जो है एक जो सीटें लोग हारे हैं उसकी भी समीक्षा हो गई, 1 घंटे के अंदर उसकी भी समीक्षा हो गई और पर्यावरण से लेकर वृक्षारोपण पे भी काम के लिए कहा गया है। उसके बाद जो विभागों में जो मद है, फंड है, उसको जो है कहाँ रुका है, कितना बाकी है, कितना काम विभागों द्वारा किया गया है, कितना भी बाकी है, उसका पूरा लेखा जोखा मांगा गया है। उस पे बात चर्चा हुई है, मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा हुई है। लेकिन जो असल मुद्दे की बात है वो मंत्री दानिश आजाद ने कही है कि जो रिजल्ट आया है, जो अपेक्षा हम लोगों ने किया था, अगर उतनी सीट नहीं आई है तो जनता के प्रति अब ईमानदार होना पड़ेगा। तो मंत्री जी अब ईमानदार हो रहे हैं, हो सकता है सरकार जो भी हो वो भी ईमानदार होगी, जनता के लिए लॉयल हो और विकास की बात अगर करे तो जमीनी और धरातल पे वो विकास दिखना चाहिए कि हाँ
सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। ये देखिए धरातल पे ये काम दिख भी रहा है। हवा हवाई में काम नहीं चलने वाला है। ये बात मंत्री जी के अनुसार मुझे लग रही है कि मंत्री जी ने के अनुसार यही बात है कि अब हवा हवाई में काम नहीं चलने वाला है। अब जमीनी हकीकत को पकड़ के ईमानदारी से काम करना है जनता के लिए। जनता जो काम लेके आए लोगों के पास उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता अगर जो है ईमानदार नहीं होगी, जनता के लिए अगर ईमानदारी नहीं होगी सरकार की, तो जो रिजल्ट आया है, जितनी लोग अपेक्षा कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि हाँ ये ईमानदारी दिखानी पड़ेगी जनता के प्रति, तो वो रिजल्ट सबके सामने है कि जनता ने किसको चुना है, किसको जो है अपना मत दिया है, कि कौन सी सरकार जनता चाहती है, ये भी सबके सामने है। हालांकि मंत्री जी हमेशा जो है बयान को लेके जनता की बात करते हैं, हम इसमें कोई जो है शक नहीं करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि नहीं विकास अगर जनता के बीच में रह के अगर राजनीति करनी है और सत्ता अगर हमारे पास है तो जनता ने हमको दिया है वो ताकत, और जनता के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। मंत्री जी पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन जो आज उन्होंने कहा है ये सोचने वाली बात है कि केंद्र में 10 साल तक सरकार रही, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार है, तो ईमानदारी क्या अब से शुरू होगी या मंत्री जी अपनी बात को कहां तक पहुंचा सकते हैं, इनकी बात कहां तक पहुंचेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी जो चीजें हैं आपके सामने हैं, देखते रहिए द न्यू लॉन्चर। नमस्कार।